बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानिब। सबसे पहले तो स्पेन नेशनलिटी से रिलेटेड आप लोगों के साथ कुछ अपडेट शेयर करूंगा कि क्या इस मौजूदा सिचुएशन है। स्पेन नेशनलिटी कौन सी डेट के केसेस काफ़ी तेज़ी के साथ पास हो रहे हैं, इस पे तफसीली बात करेंगे। उसके बाद फैमिली रेजिडेंसी स्टेटस के बारे में जो नया कानून है इस पे तफसीली बात करेंगे। अरागो फार्मासियों के बारे में कुछ नई तफसील जो है वो सामने आई हैं, उसके बारे में बात करूंगा और बताऊंगा कि क्या तरीक़ाकार बेहतर है और किस तरह से आपने अरागो फार्मासियों से मैक्सिमम बेनिफिट हासिल करने हैं। उसके बाद आखिर में बात करेंगे जो काफ़ी दोस्तों की तरफ से कमेंट्स आए हैं कि पाकिस्तान की नेशनलिटी छोड़ने का तरीक़ाकार क्या है, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। सबसे पहले तो स्पेन नेशनलिटी के बारे में जो अच्छी खबर है उसके बारे में आपको बताता चलूँ कि जो लोगों ने लास्ट ईयर 2021 में अपनी फ़ाइलें जमा करवाई थीं उनमें ज़्यादातर की जो रिज़ल्ट्स हैं वो आ चुके हैं। अगर नहीं आए तो वो आखिरी स्टेज पे यानी कि करैक्टर सर्टिफिकेट की वेरिफिकेशन के स्टेज में। जैसे करैक्टर सर्टिफिकेट की वेरिफिकेशन होती है, काफ़ी मरतबा मैंने वीडियो में बताया, तो एक मरतबा आपके स्टेटस में काफ़ी तेज़ी के साथ रद्दोबदल होता है। कभी वो पहले स्टेज पे चला जाता है, कभी वो मीडियम लेवल का जो स्टेज होता है वहाँ पे चली जाती है फ़ाइल, और फिर उसके बाद अचानक आप देखते हैं कि उसका रिज़ल्ट आ जाता है, पास हो जाती है। इस वजह से वो दोस्त जिनके स्टेटस में तेज़ी के साथ चेंजिंग आती है वो घबराए नहीं। उस वक्त जो है वो उनकी करैक्टर सर्टिफिकेट की वेरिफिकेशन हो रही होती है। जो यहाँ का उन्होंने करैक्टर सर्टिफिकेट दिया है, होम कंट्री का करैक्टर सर्टिफिकेट दिया है या किसी और कंट्री का जहाँ पे वो रह के आए हैं और इन्होंने वो भी मांगा था, वो भी अगर आपने दिया है तो वहाँ की। इस वजह से अगर आपके रिज़ल्ट में तेज़ी के साथ तब्दीली आती है तो ये परेशान होने की बात नहीं है, बल्कि ये अच्छी बात है कि अब आपकी फ़ाइल जो है वो आखिरी स्टेजेस में है और किसी वक्त भी उसका रिज़ल्ट आ सकता है। अमूमन तौर पे जब आपके रिज़ल्ट में ऐसे तेज़ी के साथ तब्दीली आती है तो उस वक्त आपने अंडरस्टैंड कर लेना है कि 3 महीने के अंदर अंदर आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। मैक्सिमम 3 महीने लगते हैं और उसके बाद आपका रिज़ल्ट आ जाता है। अमूमन तौर पे 99% फावरेबल होता है, पास हो जाती है आपकी नेशनलिटी। केसेस उन्हीं के मसले बनते हैं उनकी नेशनलिटी के केसेस में जिन पे कोई ना कोई क्रिमिनल जो है वो एक्ट होता है, यानी कि उन पे कोई ना कोई केस हुआ होता है। तो उसको जब तक वो फिर क्लियर नहीं करवाते उस वक्त तक उनका वो मसला हल नहीं होता। तो इस बारे में आपको ये समझ लेना चाहिए कि स्पेन नेशनलिटी जो है वो आखिरी स्टेजेस पे इस तरह की मसले मसाइल से गुजरती है, जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा कमेंट करते हैं। अब बातें हैं अच्छी न्यूज़ की जानिब। जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि अभी 2022 की फ़ाइलों को शुरू कर दिया गया है, यानी कि जनवरी और फरवरी की जो फ़ाइलें हैं वो भी स्टार्ट नेशनलिटी की शुरू हो चुकी हैं। यानी कि खुश्तीसिया जो मिनिस्ट्री है उन्होंने इन महीनों की फ़ाइलें भी स्टार्ट कर दी हैं। अब जिन दोस्तों ने 2021 में अपनी फ़ाइलें जमा करवाई हैं, अगर तो उनकी बारी आ चुकी है, उनके रिज़ल्ट्स में तेज़ी के साथ तब्दीली आ रही है, तो फिर तो समझ लें कि आपकी फ़ाइलें भी आखिरी स्टेज पे है। वो लोग जिनकी फ़ाइलों को अभी तक पहली स्टेज से सेकंड पे जाके रुक चुकी हैं और 1 साल गुजर चुका है, तो वो लाजमी तौर पर रिकर्सों की तरफ जाएँ। वो बिल्कुल वेट ना करें कि ऑटोमेटिकली आपकी फ़ाइलें पास हो जाएंगी, ऐसा नहीं होगा। आपको लाजमी तौर पर रिकर्सों की तरफ जाना चाहिए। बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो कि ये समझते रहते हैं कि मैं जो है वो रिकर्सो नहीं करूँगा, नॉर्मल तरीके के साथ वेट करूँगा और उसके बाद जो है वो नेशनलिटी मेरी पास होगी मैं लूँगा। वो 3-3 साल तक, 2.5 साल तक वेट करते रहते हैं, लेकिन जो रिकर्सो साल के बाद कर लेते हैं, बाज़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने 2-2, 3-3 महीने बाद उनकी रिकर्सो जो है वो पास हो गई। तो इस वजह से इस चीज़ को लाजमी तौर पे मद्देनज़र रखें। जनवरी फरवरी 2022 की फ़ाइलें शुरू हो चुकी हैं, काफ़ी तेज़ी के साथ काम जारी है। प्लानरी चौकी जो है वो मेरा ख्याल है स्टार्ट हो चुका है, इसी वजह से इतनी तेज़ी के साथ फ़ाइलों के रिज़ल्ट आना शुरू हो चुके हैं। फैमिली रेजिडेंसी स्टेटस के बारे में कुछ नया कानून, कुछ नई जो है वो पेशरफ्त सामने आई है, जो कि अच्छी पेशरफ्त है, अच्छा कानून है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट देगा फैमिली के रूल और रेगुलेशन को और आपको काम करने में आसानी मिलेगी। होता क्या कि जब आप फैमिली पे आते हैं और आप किसी पे डिपेंड होते हैं, यानी कि अपने खामद पे या बीवी पे, और उसकी बेस पे आपका जो है वो कार्ड चल रहा होता है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने खामद से सेपरेट या अपनी बीवी से सेपरेट जो है जिसने आपको बुलवाया है
उस पे डिपेंड ना करें, बल्कि अलहदा से आप अपने रेजिडेंस कार्ड को रिन्यू करवाएं और तमाम चीज़ें जो हैं वो अलहदा हों। उसका फ़ायदा ये होता है कि अगर खुदा न खास्ता आप जिस पे डिपेंड करते हैं अगर उसके कार्ड को कुछ हो जाता है तो ऑटोमेटिकली आपका कार्ड भी रिन्यू नहीं होता। लेकिन अगर आप सेपरेट हो जाते हैं तो उससे ये होता है कि उसका आप पे कोई असर नहीं और आपका उस पर कोई असर नहीं। पहले क्या था कि आपने कम से कम 1 साल कॉन्ट्रैक्ट चलाना होता है, उसके बाद आपको सेपरेट कर दिया जाता है, यानी कि आपने एक रेंता लाजमी तौर पे अपना अलहदा से डिक्लेयर करवाना है, 1 साल आपने लाजमी काम किया हो अपने कार्ड पे। अब ये शर्त ख़त्म कर दी गई है। अब आपने सिर्फ़ और सिर्फ एडवांस में एक कॉन्ट्रैक्ट लगाना है 1 साल का कि मुझे काम मिल रहा है। ये नहीं है कि आपने कर लिया है, जैसे पहले था कि 1 साल आपने लाजमी काम करना है। अब ये है कि आपने 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट लगाना है जो कि 8 घंटे का हो, तो आप जो है अपना कार्ड सेपरेट कर सकते हैं, जिस पे डिपेंड करते हैं उससे अलहदा रिन्यू करवा सकते हैं। इससे जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हर लिहाज से मिलेगा। जो फैमिलीज़ जहाँ पे आती हैं उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशरी रहेगा, काम के लिए ज़्यादा आसानी रहेगी। इसमें आपको ये भी बताता चलूँ कि ये 8 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट अगर एक हो तो वेल एंड गुड। अगर आप 4-4 घंटे के 2 कॉन्ट्रैक्ट लगाते हैं तो वो भी चल जाएंगे और उस पर भी आपका कार्ड जो है वो अपनी फैमिली से सेपरेट हो जाएगा। इस कानून से भी लाजमी तौर पे फ़ायदा उठाएं, काफ़ी अच्छा कानून है। इससे आने वाले वक्त में आपके लिए मज़ीद आसानियाँ पैदा होंगी। रैगो फार्मासियों के बारे में भी नई अपडेट सामने आई है, जिस पे आपको अमल करते हुए रैगो फार्मासियों के कानून से ज़्यादा बेनिफिट हासिल करने चाहिए। रैगो फार्मासियों क्योंकि नया कानून है, इस पे अभी काफ़ी चीज़ें वाज़ेह होना जो है वो बाकी हैं। रैगो फार्मासियों में जो कमियां हैं वो आने वाले वक्त में हुकूमत आहिस्ता आहिस्ता दूर करेगी। जैसे आपने देखा कि अभी जो फैमिली का प्रोसेस था उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कमियों के साथ थी, वो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने दूर की हैं। इसी तरह से रैगो फार्मासियों में भी काफ़ी कमियां हैं जो कि उम्मीद है कि आने वाले वक्त में दूर की जाएंगी। यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि मिनिस्ट्री ने एक्सतराखीरिया में ने एक चीज़ वाज़े कर दी है कि जो ऑनलाइन कोर्सेज़ हैं वो आपके नहीं चलेंगे। ऑनलाइन कोर्स आपने कोई भी किया हो वो रैगो फार्मासियों के लिए नहीं चलेगा। लाजमी तौर पे आपने अपीयरेंस वाले कोर्सेज जो हैं वही ज्वाइन करने हैं और उन्हीं की बेस पे आपको रैगो फार्मासियों दी जाएगी। उसके बाद उन्होंने ये वाज़े किया है कि जैसे आपको आपका रेजिडेंस कार्ड मिलता है जो कि जिस पे काम की इजाज़त नहीं होती, आपको पढ़ाई की इजाज़त होती है, जिसको रैगो फार्मासियों तरखेतारी रेजिडेंसिया बोलते हैं, उस पे आप रहायश रख सकते हैं, लेकिन परमिशरी तरबाखो अभी नहीं आपके पास होती। वो आप जैसे आप अप्लाई करते हैं और आपको मिलता है उसके 3 महीने के अंदर अंदर आपने अपने कोर्स की तमाम डिटेल प्रोवाइड करनी है एक्सतराखीरिया को, वरना वो कार्ड कैंसिल कर दिया जाएगा। इसमें आपने बताना है कि मैं कौन सा कोर्स कर रहा हूँ, वो कितने घंटे का है, वो किस प्रोफेशन से रिलेटेड है, कब वो शुरू होगा कोर्स, कब वो ख़त्म होगा। इस तरह की तमाम डिटेल आपको उस तरह को देना पड़ेगी। उसके बाद ही आप अपने उस कार्ड को आगे जारी रख सकते हैं। रैगो फार्मासियों के जैसे जैसे नए कानून अपडेट्स होंगे वो भी आप लोगों के साथ शेयर करता जाऊंगा। पाकिस्तानी नेशनलिटी किस तरह छोड़ी जाए, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियोज़ में कुछ न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर की, कुछ एक्सपीरियंस शेयर किए जो लोगों के साथ पेश आए, जिनकी स्पेन की नेशनलिटी बाद में वापस ले ली गई क्योंकि अभी तक उन्होंने अपनी होम कंट्री की नहीं छोड़ी थी। इसमें सबसे बेहतरीन हल जो है वो आपको मालूम है कि एक तो ये है कि आप अपना जो पासपोर्ट है वो बिल्कुल प्रेजेंट ना करें अगर आपने अभी तक नहीं छोड़ी या नहीं छोड़ना चाहते। लेकिन अगर आप अपनी होम कंट्री की नेशनलिटी छोड़ना चाहते हैं तो उसके जो है वो 2 तरीके हैं। एक तो यहाँ पे रहते हुए आप छोड़ सकते हैं, दूसरा आप अपने मुल्क जाके छोड़ सकते हैं। यहाँ पे छोड़ने का सबसे इजी तरीका यही है कि आपने एक एप्लीकेशन लिखनी होती है कौंसलेट ऑफ पाकिस्तान या एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान को कि मैं अपनी नेशनलिटी छोड़ना चाहता हूँ। वो आपको सीता देते हैं, आपने वहाँ पे जाके अपना पासपोर्ट वापस करना होता है और अपना आईडी कार्ड जो पाकिस्तानी होता है वो, और अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे साइन करने होते हैं। उसके बाद आपका प्रोसेस शुरू हो जाता है और वो चंद दिनों, हफ्तों और महीनों में आपकी वो नेशनलिटी कैंसिल कर दी जाती है। दूसरा तरीका जो है वो ये है कि आपने अपनी होम कंट्री जाना है, पाकिस्तान में जाना है, वहाँ पे आपने जो फॉरेन मिनिस्ट्री है या इंटीरियर मिनिस्ट्री है वहाँ पे आप एप्लीकेशन दे सकते हैं।
और वहाँ के ज़रिए जो है अपनी नेशनलिटी कैंसिल करवा सकते हैं। पहले ये होता था कि आप अगर करवाने जाते हैं एम्बेसी या कौंसलेट में तो वो कहते थे वेट करें, हमारा डबल नेशनलिटी का जो माहिदा है उसकी बातचीत हो रही है। लेकिन आजकल ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप एम्बेसी या कौंसलेट में जाके पूछते हैं तो वो इसके बारे में कोई भी आंसर नहीं देते। उसका मतलब यही है कि अब ये उनकी प्रायोरिटी नहीं रही, क्योंकि हुकूमत तब्दील हो चुकी है। आने वाले वक्त में उम्मीद है कि डबल नेशनलिटी का माहिदा होगा, लेकिन मुस्तकबिल करीब में ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आता। तो दोस्तों यही तरीका है, सोच समझ के तमाम स्टेप उठाएं और तमाम चीज़ों को करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।